बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीडियम.com ब्लॉगिंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वर्किंग करने के लिए आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए। कंटेंट मीन एक आर्टिकल जिसको मीडियम के ऊपर एक स्टोरी कहा जाता है। अब आप कैसे कंटेंट लिख सकते हैं, कैसे आप वर्किंग कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है, क्योंकि मीडियम जो है उसकी कुछ शराइत है और शराइत के अंदर पहली शर्त ये आती है कि आपका जो कंटेंट है वो एआई बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी या किसी भी टूल को यूज करते हुए अगर कंटेंट लिखवाया होगा तो वो किसी भी टाइम आपका अकाउंट बंद कर सकता है, और अगर वो अकाउंट बंद कर दें तो 99% चांसेस होते हैं कि अकाउंट दोबारा वो रीओपन नहीं करते। अब कंटेंट कैसे लिखवाना है, बहुत आसान तरीकाकार है। आप चैट जीपीटी के पास आओ, आप चैट जीपीटी को आके साइन अप कर लो। मैंने इसे कंटिन्यू विद गूगल किया, अगेन कंटिन्यू किया, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, मैंने एग्री कर दिया। ये हमारा चैट जीपीटी का अकाउंट बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर चैट जीपीटी को कमांड देनी है कि मुझे आर्टिकल लिख के दे। अब आप लोगों को करना ये है कि जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, ठीक है, फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो ये नहीं है कि हम लोग कीवर्ड कैसे चूज करें, हम लोग नीच कैसे चूज करें, हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग कंटेंट कैसे लिखवाएं। तो सिंपल आप चैट जीपीटी को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोलें, हेलो चैट जीपीटी, मुझे medium.com के लिए एक आर्टिकल लिख के दें। आर्टिकल लेंथ 1500 वर्ड्स हो, आर्टिकल इंफॉर्मेशनल हो, आर्टिकल का टाइटल क्लिक बेट हो, आर्टिकल में हुक्स हो, आर्टिकल मेटा डिस्क्रिप्शन भी दें, आर्टिकल का एफएक्यू सेक्शन भी बना दें, आर्टिकल का कंटेंट ह्यूमनाइज हो, आर्टिकल की इंग्लिश बेसिक लेवल की हो, आर्टिकल का टॉपिक ये है। अब यहाँ पर आप जो मर्जी टॉपिक अपना एक दे लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया जी, हाउ टू, या मैंने दे दिया मोटिवेशन दे दिया। तो आप कोई भी टॉपिक यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने इसको एंटर दबाया, अब मुझे ये पूरा इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के दे देगा। जब ये आर्टिकल लिख देगा, अब आपको एक सेकंड वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है क्विल बॉट। क्विल बॉट को आप कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास हम जाएंगे पैराफ्रेजर पे, और यहाँ पर हम एआई से जो कंटेंट लिखवाया है, ये लिख रहा है, इसे लिखने दें कंप्लीट।
यहां से मैंने इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी की, यहां पर पेस्ट की और मैंने इसको पैराफ्रेज कर दिया। एट अ टाइम ये आपको 125 वर्ड्स को करके देता है पैराफ्रेज। ओके, ये कर क्या रहा है, डिस्कवर को इसने लर्न कर दिया, सिंपल एंड प्रैक्टिकल मोटिवेशन को इसने इजी टू इम्प्लीमेंट मोटिवेशन कर दिया, हैक्स को इसने टेक्निक्स कर दिया। तो मतलब ये अल्फाज को तब्दील कर रहा है, इसके सिनोनिम चेंज कर रहा है। अब ये अगर आपको लाज मुश्किल लग रहा है तो आप इसकी जगह कोई और इजी वर्ड ले सकते हैं। ठीक है जी। ओके, मैंने अब इसको कॉपी किया। अब आपने, मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ को करके दिखाया, आपने सारे आर्टिकल को, आपने सारे आर्टिकल को थोड़ा थोड़ा करे करे, 125 वर्ड है, एक पैराग्राफ छोटा है 2 पैराग्राफ कर ले, बड़ा है तो एक पैराग्राफ कर ले। अब आप जाएं AI डिटेक्ट पे, यहाँ पर पेस्ट टेक्स्ट करें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये टेक्स्ट थोड़ा है, मैं एनालाइज टेक्स्ट करता हूँ जी। टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक पैराग्राफ और ले जाते हैं यहाँ से। अब दोनों पैराग्राफ को मैं पैराफ्रेज करवा रहा हूँ। AI डिटेक्टर पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको डिटेक्ट करवा लूंगा। एनालाइज किया जी मैंने इसको, तो इसने क्या किया जी कि ये टेक्स्ट 100% AI जनरेटेड है। तो ये हमारे पास AI जनरेटेड 0% होना चाहिए। ठीक है, आप दोबारा वापस आए और इसको कहे जी मुझे अगेन पैराफ्रेज करके दें। ये अगेन आपको पैराफ्रेज करके दे देगा। अब यहाँ से कॉपी करें, दोबारा AI डिटेक्शन पे जाएं और दोबारा इसको यहाँ पे चेक कर लें। हमारे यहाँ मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग एक ही बार में उसको चेक करते हैं, अभी भी 100% वो दे रहा है। अच्छा, अगर आपको ये वेबसाइट अच्छा नहीं दे रही रिजल्ट, तो आप किसी और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और वेबसाइट बहुत सारी हैं जो आपको ह्यूमनाइज करके दे सकती हैं। मैंने यहाँ लिखा ह्यूमनाइज AI, मैं ह्यूमनाइज AI प्रो पे चला गया, इस पे भी चला गया, स्टील राइटर पे भी चला गया, जिस पे मर्जी आप चले जाएं। आपके पास कंटेंट होना चाहिए। मैंने पहला पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, दूसरे पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर मैंने आके इसको पेस्ट कर दिया और मैंने इसको ह्यूमनाइज AI कर दिया। अब ये मुझे ह्यूमनाइज करके दे रहा है, ये इसने ह्यूमनाइज कर दिया। अब लाजमी नहीं कि एक ही टूल पे रहें, आप टूल चेंज कर लें अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। अब मैं AI डिटेक्टर पे जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ और अब मैं इसको एनालाइज करता हूँ। तो देखें, इसने कहा कि ये 0% AI है इसके अंदर। तो भाई कभी किसी टूल पे चले जाए, लाजमी नहीं कि आपने एक ही टूल पे रहना है। अब वो टूल प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा था, लेकिन आपने चेक लाजमी करना है कि ये AI इसके अंदर है या नहीं है। चलें, अब मैं किसी और वेबसाइट से चेक करता हूँ। मैंने चेक किया, गूगल पे गया, हमने लिखा जी AI डिटेक्टर, 0GPT पे चला गया और मैं चेक करता हूँ कि भाई इसमें AI डिटेक्ट होता है या नहीं होता। पेस्ट किया, डिटेक्ट किया, तो ये डिटेक्ट करके बता देगा कि भाई इसमें AI है या नहीं है। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि भाई AI उसके अंदर ना हो, AI इसके अंदर ना हो। अब देखो उसने कहा जी टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन 0% AI GPT। तो जब यहाँ पे ये 0% हो या ये भी टूल देखें 0% बता रहा है, तो अब आप इसको अपने आर्टिकल में यूज करें। अब अगर आपका AI डिटेक्ट होगी तो चैट जीपीटी का भी यूज करने का कोई फायदा नहीं है, आपका क्विल बॉट को भी यूज करने का कोई फायदा नहीं है। आपका उसके अंदर AI डिटेक्ट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप उसको मीडियम पे ले जाएं, मीडियम पे जाके आर्टिकल को पब्लिश करें तो आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा। ठीक हो गया। मैंने मल्टीपल टूल इस वजह से यूज करके दिखा दिए हैं कि आप इसके जरिए भी AI को रिमूव कर सकते हैं, इसके जरिए भी कर सकते हैं, इसके जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है,
आप इसके जरिए भी डिटेक्ट कर सकते हैं, आप क्विल बॉस के जरिए भी एआई डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आर्टिकल पब्लिश करना हो, आर्टिकल पब्लिश करने से पहले 2-3 जगह पे चेक कर लें कि वाकई भाई उसमें एआई डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये डिटेक्शन चेक करना बहुत जरूरी होती है। ये ना हो कि आप पूरा महीना मेहनत करें और एंड पे जाके जो है वो आपका खुदा न खास्ता अकाउंट बंद हो जाए, और उस रोने से बेहतर है कि आप पहले थोड़ी सी स्ट्रगल कर लें। इसके अलावा जी क्यों बंद होता है मीडियम का अकाउंट? जब आपका आर्टिकल बार-बार सेम लोग रीड करते हैं तब भी आपका अकाउंट बंद होने का डर होता है। ठीक है? कोशिश करें कि आपके आर्टिकल ऑर्गेनिक लोग देखें, ऑर्गेनिकल भी वो लोग कि भाई जो डेली ना देखें। अब सम टाइम ऐसा होता है आपका कज़न है या आपके कोई भाई है, आपने उसका आर्टिकल कल भी रीड कर लिया, आज भी रीड कर लिया, उससे पीछे भी 2 दिन लगातार रीड किया, तो वो काम डेंजरस है। बेशक वो फॉर यू के अंदर शो हो रहा है, बेशक जिधर भी शो हो रहा है, बार-बार उसका आर्टिकल आपको नहीं रीड करना चाहिए। इससे आगे चलते हैं हम लोग जी कि पब्लिकेशन जो है वो क्या होती है? पब्लिकेशन बेसिकली जो है वो कम्युनिटीज़ होती हैं मीडियम की। ठीक है? उस पब्लिकेशन के अंदर को आप ज्वाइन करें और पब्लिकेशन के अंदर जाके अपने आर्टिकल को लिंक कर दें, पब्लिकेशन में ऐड कर दें। जब आप उसको पब्लिकेशन में ऐड करें तो उस पब्लिकेशन में जितने भी लोग होंगे उनको आपका आर्टिकल शो होगा और वहां से आपको अच्छे रीड्स मिलेंगे, उससे आपकी अच्छी इनकम होगी। तो हर आर्टिकल को बेशक पब्लिकेशन में ऐड ना करें। वीक में अगर आप 4 आर्टिकल लिख रहे हैं या वीक में आप 3 आर्टिकल लिख रहे हैं, तो 4 में से 2 को पब्लिकेशन में ऐड कर लें, कभी 3 को कर लें, कभी 1 को ऐड कर लें। तो भाई अपनी वर्किंग को जो है वो सिक्योर और अच्छी बनाएं। ठीक है? अब आप लोग पूछेंगे पब्लिकेशन में कैसे ऐड करना, तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि भाई पब्लिकेशन में कैसे ऐड करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जल्दी हो तो आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन कंटेंट को अच्छे से अच्छा बनाएं। जितना आप उसको एआई डिटेक्टर से खत्म करेंगे उसके अंदर उतना आपका वो अच्छा कंटेंट कंसीडर किया जाएगा। ये मीडियम के लिए है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर एसईओ कर रहे हो तो फिर हम लोग जो है वो बार-बार ह्यूमनाइज उसको नहीं करवाते, क्योंकि उसमें हमारे कीवर्ड्स चेंज हो जाते हैं। खैर जी, अल्लाह पाक खैर करे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।